हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रवीण, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल KP A to Z। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं MS एक्सेल के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको MS एक्सेल का बेसिक तो पता ही होगा। तो आज की इस वीडियो में हम यूज करने वाले हैं कुछ फॉर्मूलाज को। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक्सेल में एक मार्कशीट बनाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से फॉर्मूलाज यूज होते हैं एक्सेल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन करें। चलिए शुरू करते हैं। नाउ मार्कशीट बनाने के लिए हम लोग शीट पर सबसे पहले सेल पर कोई भी डमी नाम स्कूल का टाइप कर लेते हैं, लाइक ABC स्कूल करीमाबाद कराची, और डिफरेंट सेल के ऊपर डिफरेंट कैप्शन या हेडिंग टाइप कर देते हैं। लाइक मुझे एक मार्कशीट बनानी है जिसके अंदर सीरियल नंबर, नेम, इंग्लिश, मैथ, साइंस, टोटल, परसेंटेज और ग्रेड की कुछ हेडिंग होनी चाहिए। सीरियल नंबर लिखने के लिए आप 1 लिखकर माउस को डॉट के ऊपर रखें। जब वो प्लस बन जाएगा तब क्लिक प्रेस करते हुए नीचे आएंगे। ये मार्कशीट के सीरियल नंबर जनरेट हो गए। देन उसके बाद आप डमी नाम अपनी मर्जी से टाइप कर दे। देन रैंडम नंबर भी अपनी मर्जी से टाइप कर दे। टोटल निकालने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, आप पहले 3 नंबर्स को रेंज में ले, जहां आपको टोटल का आंसर चाहिए वहां तक की रेंज बना ले। हमारे पास एक टूल है ऑटोसम, जस्ट उसके ऊपर क्लिक करें, आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह ऑल स्टूडेंट के कॉलम्स को रेंज में लेकर उनका टोटल निकाल सकते हैं। बट अगर आप एक एक करके टोटल निकालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि अगर मेरे पास 10 सीट 10 रिकॉर्ड है तो इसका टोटल करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर एक बहुत बड़ी मार्कशीट है तो उसमें टोटल निकालने के लिए मुझे इस तरह से करूंगा तो मेरा काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसका बेहतर और आसान तरीका यह है कि ऑल नंबर्स को आप रेंज में ले लें और जहां इनका टोटल चाहिए वहां तक की रेंज बना लें, एंड जस्ट एक ऑटो सम के ऑप्शन पर क्लिक करें। ऑल स्टूडेंट का टोटल आपके सामने सिंगल क्लिक पर आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप सिर्फ फर्स्ट स्टूडेंट का टोटल निकालें और उस पर डबल क्लिक करें, आपके पास ऑल स्टूडेंट का टोटल आ जाएगा। या फिर इसको जस्ट ड्रैग कर ले, ऑल स्टूडेंट का टोटल आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूला परसेंटेज का। एक्सेल में हर फॉर्मूला स्टार्ट होता है इक्वल के साइन के साथ। तो सबसे पहले हम लोग इक्वल बटन प्रेस करते हैं, उसके बाद स्टूडेंट के टोटल नंबर पर क्लिक करते हैं। मेरे पास आ रहा है F5, क्योंकि F कॉलम और 5 नंबर की रो पर मैं मौजूद हूँ और उसमें उस पर्टिकुलर सेल को रेंज में लिया हुआ है, तो इसलिए मुझे वो बताता है F5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अब अली ने इंग्लिश में 85 नंबर लिए 100 में से, मैथ में 74 लिए 100 में से, साइंस में 74 नंबर लिए 100 में से। तो एक्चुअल में मेरे पास 3 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट में 100 में से नंबर दिए, तो टोटल सब्जेक्ट नंबर हो गए 300 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100। ओवरऑल परसेंटेज हम लोग 100 में से निकालते हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 दिया, एंटर किया, फर्स्ट स्टूडेंट की मेरे पास परसेंटेज आ गई। और बिल्कुल पहले की तरह हम इसे ड्रैग करते हैं, ऑल स्टूडेंट की परसेंटेज मेरे पास आ गई। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ग्रेड का। अब ग्रेड के फॉर्मूले को यूज करने से पहले 5 लॉजिकल चीजों को समझ ले। ग्रेड के फॉर्मूले में साइन यूज होती है। नंबर 1 ग्रेटेड एन इस साइन को कहते हैं, और साइन यूज होती है जिसको कहते हैं लेस देन। अगर मैं कहता हूं कि बच्चे की वैल्यू बड़ी है 80 से, तो कंप्यूटर जो है वो 80 से बड़ी वैल्यू को चेक करेगा, 80 को नहीं चेक करेगा। यानी 81, 82, 83 को चेक करेगा, क्योंकि हमने कहा कि अगर परसेंटेज बड़ी है 80 से तो उसमें 80 को नहीं चेक किया जा रहा, 81, 82, 83 को चेक किया जा रहा है। अगर हम कहते हैं कि वैल्यू छोटी है 80 से, तो 80 से छोटी वैल्यू को चेक कर रहा है। 79, 78, 77 को हम कहते हैं कि अगर वैल्यू बड़ी है, बराबर है 80 के, तो इसका मतलब है कि वो 80 को भी चेक करे और 80 से बड़ी वैल्यू को भी चेक करे, क्योंकि हमने ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया। अगर हम कहते हैं परसेंटेज छोटी है, इक्वल टू 80 परसेंटेज 80 को भी चेक करेगा और 80 से छोटी वैल्यू को भी चेक करेगा। जबकि 5वीं कंडीशन है परसेंटेज बराबर है 80 के, तो एग्जैक्टली 80 अगर परसेंटेज आ रही है तो उसी को वो चेक करेगा, अदरवाइज ऑल वैल्यूज को इग्नोर करेगा। तो ये 5 डिफरेंस कंडीशन होती है जो हम लोग आमतौर पे ग्रेड के इस फॉर्मूले में इस वक्त यूज करने जा रहे हैं। पहला फॉर्मूला ग्रेड का पहले स्टूडेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इक्वल टू एफ। एफ का मतलब है अगर ब्रैकेट ओपन सेल की वैल्यू
फर्स्ट स्टूडेंट के परसेंटेज पर क्लिक किया, सेल एड्रेस डाला G5। हमने कहा अगर इस सेल की वैल्यू बड़ी है बराबर है 80 की तो कोमा उस बच्चे को A+ ग्रेड दे दे। एक्सेल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमेशा ध्यान रखना कि वो वैल्यू जो आपको स्क्रीन पर एज इट इज प्रिंट करवानी होगी उस वैल्यू को आप इन्वर्टेड कोमा के अंदर दे दें। हमने कहा अगर G5 की वैल्यू बड़ी है बराबर है 80 की तो कोमा उस बच्चे को A+ ग्रेड दे दे। अगर ऐसा ना हो तो क्या करें? फिर हमें दूसरी कंडीशन लगानी होगी और दोबारा उसको खोलकर दोबारा एक नया फॉर्मूला ऐड करना होगा। एक्चुअली फॉर्मूले का सिंटैक्स यही होगा, फॉर्मूले की कंडीशन चेंज होती रहेगी। मैं आपको करके बता देता हूँ। दूसरा फॉर्मूला लगाने के लिए हमने कोमा लगाया और लिखते हैं इफ। जब इफ के अंदर मजीद इफ खुलते हैं तो उसको कहते हैं नेस्टेड लूप। ब्रैकेट ओपन, अगर इस सेल की वैल्यू बड़ी है बराबर है 70 के तो उस बच्चे को A ग्रेड दे दे। तीसरी कंडीशन, इफ अगर इस सेल की वैल्यू बड़ी है बराबर है 60 के तो उसको B ग्रेड दे दे। देन फोर्थ कंडीशन, अगर इस सेल की वैल्यू बड़ी है बराबर है 50 के तो उसको C ग्रेड दे दे। इफ अगर इस सेल की वैल्यू बड़ी है बराबर है 40 के तो उसको D ग्रेड दे दे। फाइनली हम कहते हैं कि अगर सेल की वैल्यू छोटी है बराबर है 39 के तो उसको फेल कर दे। अब जितने ब्रैकेट ओपन हुए हैं उतने ब्रैकेट हमें क्लोज करने होंगे। एक्सेल में यूजुअली ये होता है कि जब आप एक दफा ब्रैकेट ओपन करते हैं तो उसे क्लोज करने की नीड नहीं होती है, लेकिन जब आप एक से ज्यादा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उनको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो यहां पर मेरे 6 ब्रैकेट्स ओपन हुए हैं तो मैं उन 6 ब्रैकेट को क्लोज कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 और हर ब्रैकेट का अपना एक कलर है तो हमें उससे अंदाजा भी हो जाता है कि वो ब्रैकेट प्रॉपर्ली क्लोज हो रहे या नहीं हो रहे। फाइनली मैंने एंटर किया, पहले बच्चे का ग्रेड मेरे पास आ गया और इसको सामने रखते हुए मैं ड्रैग करता हूं, तमाम स्टूडेंट्स का ग्रेड मेरे पास आ जाता है। अब एक्सेल में इतने फार्मूले लगाने की क्या जरूरत थी या इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत क्या थी? ये काम हम शॉर्ट तरीके से भी कर लेते तो हमारा आंसर जो है वो जनरेट हो जाता, या हम मैनुअली टाइप कर लेते, हाथ से लिख लेते। एक्चुअल में एक्सेल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके फार्मूले ही है। लोग एक्सेल को पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं, उसका रीजन यही है कि उसके फार्मूले बड़े खतरनाक हैं। लोगों को पसंद आते हैं फार्मूले तो वो मेहनत करते हैं, सीखते हैं। लोगों को नहीं पसंद आते तो घबराते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो एक्सेल में क्या फायदा हुआ इन फार्मूलों को लगाने से? मिसाल के तौर पर अली का जो टोटल आ रहा है वो 233, परसेंटेज 76 और ग्रेड A ग्रेड आ रहा है। सॉरी, अगर मैं इसके सब्जेक्ट नंबर को कम करता हूं, आप देखें इसके टोटल परसेंटेज और ग्रेड के ऊपर चेंजिंग्स आ रही है। ये देखें, दूसरे नंबर को चेंज कर रहा हूं, आप देखें इसके रिजल्ट चेंज हो रहा है। तो कंप्यूटर जो है वो दिए हुए फार्मूले के दरमियान ही मूवमेंट कर रहा है और आंसर ऑटोमेटिकली टोटल परसेंटेज और ग्रेड का जनरेट कर रहा है। अगर मैं इसके नंबर्स को इंक्रीज करता हूं, आप देखें इसका टोटल परसेंटेज इंक्रीज हुआ, इसका ग्रेड जो है वो इंक्रीज हुआ, इसका परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। एवरीथिंग वर्किंग में है क्योंकि हमने फार्मूलों में तमाम चीजों को जो है वो ऑर्डर पोजीशन के अंदर रखा हुआ है। तो ये एक मार्कशीट का कॉन्सेप्ट है। मार्कशीट को क्रिएट करने के बाद जो हमने टॉप पर हेडिंग्स दी थी, अब इसको जरा सेंट्रलाइज करते हैं अपनी मार्कशीट का। इस वक्त मेरा जो आखिरी कॉलम है वो H है, तो हम लोग मार्कशीट को H कॉलम से रेंज बनाना शुरू करते हैं, A से और H तक की रेंज बनाते हैं। ये पहले टेक्स्ट के साथ आप बिहेव करेंगे। यहां पर एक टूल है हमारे पास, मर्ज एंड सेंटर। जस्ट इस टूल पर क्लिक करते हैं, हमारा टेक्स्ट सेंट्रलाइज हो गया मार्कशीट का। देन सेकंड हेडिंग को चूज किया, करीमाबाद कराची, और इसको भी हमने सेंट्रलाइज कर दिया। देन उसके बाद बोल्ड इटैलिक को सारे टूल्स में आपको बता चुका हूं, आप फॉर्मेटिंग के हवाले से उनको यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं टेक्स्ट की बॉर्डर बना लेता हूं और ताकि मेरा टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग के हवाले से खूबसूरत नजर आए। ये हमारी एक कंप्लीट मार्कशीट है जिस पर हमने टोटल परसेंटेज और ग्रेड के फार्मूलों को यूज किया है।